सितारों की दुनिया में एक बार फिर खुशामदीद। आज की तारीख है 21 मार्च 2026, हफ्ते का दिन, और कायनात में आज एक बहुत ही खास तवानाई गर्जिश कर रही है। तो सवाल ये है कि ये दिन अपने साथ क्या मौके ला रहा है और किन चैलेंजेस से हमें आगाह रहना है। आइए मिलकर इन आसमानी इशारों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हफ्ते का दिन है। इल्म नुजूम में हफ्ते के दिन पर हुक्मरानी होती है सैयारा ज़हल यानी शनि की। ज़ुहैल को ना इंसाफ का देवता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी मेहनत का फल देता है और जिंदगी में जो रुकावटें होती हैं ना, उन्हें दूर करने में मदद करता है। ये डिसिप्लिन यानी नज़्म ज़ब्त का सैयारा है। अच्छा, आज के दिन को जो चीज़ वाकई खास बना रही है वो है दो मुख्तलिफ तवानाइयों का मिलाप। एक तरफ है ज़ुहल की मुनज़्ज़म तवानाई और दूसरी तरफ है मिर्गशीरा नक्षत्र की तवानाई। मिर्गशीरा का मतलब है हिरण का सर। सोचिए, जैसे एक हिरण किसी नई राह, किसी नई मंजिल की तलाश में हो, तो आज डिसिप्लिन और एक नई खोज का एक बहुत ही दिलचस्प इम्तिजाज बन रहा है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस ताकतवर कायनाती तवानाई से भरपूर फायदा कैसे उठाया जाए। चलें अब देखते हैं कि आज के दिन के लिए हमारा अमली मंसूबा यानी एक्शन प्लान क्या हो सकता है। आज की तवानाई की सबसे खास बात यह है कि अगर कोई पुराना रुका हुआ काम आज दोबारा शुरू किया जाए तो उसकी कामयाबी का इम्कान 100% है। जी हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़ुहल का दिन और मृगशीरा नक्षत्र, जिस पर मरीख का असर है, मिलकर अमल और नताइज के लिए एक बेहतरीन माहौल बना रहे हैं। तो इस तवानाई से फ़ायदा उठाने के लिए कुछ अमली मशवरे भी हैं। आज के लिए खुशकिस्मत रंगों में काला और गहरा नीला शामिल है। साथ ही एक छोटी सी नेकी, जैसे थोड़ा सा सरसों का तेल या काले चने सदका करना, कहा जाता है कि ये किस्मत के बंद दरवाजे खोलने में मदद दे सकता है। और अब चलते हैं उस हिस्से की तरफ जिसका सबको बहुत इंतजार रहता है, यानी 12 बुर्ज के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आइए देखते हैं कि सितारे हर बुर्ज के लिए क्या इशारे दे रहे हैं। चलें पहले 4 बुर्ज से शुरू करते हैं। बुर्ज हमल के लिए आज कैरियर में कोई जुर्रतमंदाना कदम उठाने का दिन है। बुर्ज सौर के लिए अच्छी खबर है कि माली मसाइल हल होना शुरू हो सकते हैं। जौज़ा वालों में तवानाई तो बहुत होगी, लेकिन गुस्से पर काबू रखना ज़रूरी है। और आखिर में सरतान वालों के लिए मशवरा है कि अपने इफ़राजात पर ख़ास नज़र रखें। अब देखते हैं अगले 4 बुरूज का हाल। असद वालों के लिए आमदनी के नए ज़राए खुलने का इम्कान है। सुंबला अफराद का अपने काम की जगह पर असर व रसूख बढ़ सकता है। मीज़ान वालों की किस्मत आज मेहरबान है, पुराने मसाइल हल हो सकते हैं। जबकि अक़रब वालों को थोड़ा एहतियात रहना होगा, लेकिन हाँ, तहकीक के लिए दिन बेहतरीन है। और आखिरी 4 बुर्ज की बात करें तो कौस वालों की शिराकतदारी में हामाहंगी रहेगी और कारोबार बढ़ेगा। जद्दी अफराद के लिए दुश्मनों पर फतह और कर्ज से निजात का इम्कान है। दलू वालों का जहन आज बहुत तेज़ काम करेगा। कुछ नया सीखने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। और हूत वालों को घर पर सुकून मिलेगा और हो सकता है कि जायदाद का कोई मामला भी तय पा जाए। बुर्जों की पेशगोइयां तो अपनी जगह, लेकिन बाज़ औक़ात ज़िंदगी में रुकावटों को दूर करने के लिए एक इजाफी मदद की ज़रूरत पड़ती है। अब हम एक ऐसे रूहानी अमल पर बात करेंगे जो आज की तवानाई के साथ मिलकर हर किसी के लिए मददगार साबित हो सकता है, चाहे बुर्ज कोई भी हो। तो सवाल वही है कि आखिर इन बंद दरवाज़ों को खोलने की किलीद क्या है। उसके लिए आज एक खास रूहानी अमल यानी एक वजीफा तजवीज़ किया गया है जो इस मकसद में बहुत मददगार साबित हो सकता है। ये अमल बहुत सादा सा है। इशा की नमाज के बाद अव्वल और आखिर में 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दरमियान में 489 मरतबा या फतह का विर्द करना है और आखिर में आसमान की तरफ देखकर अपनी खास मुश्किल के हल के लिए दुआ करनी है। इस अमल का जो मरकज़ है ना, वो है या फत्ताह। ये अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है जिसका मतलब है ए खोलने वाले या ए मुश्किलात दूर करने वाले। इसे बंद रास्तों को खुलवाने और कामयाबी हासिल करने के लिए पुकारा जाता है। और ये आज की तवानाई के मरकज़ी ख्याल से कितनी खूबसूरती से जुड़ता है ना। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद आइए आखिर में तकदीर, किस्मत और हमारे अपने अमल के ताल्लुक पर एक लम्हे के लिए सोचते हैं। आज की तमाम आसमानी तवानाई को समेटते हुए एक बहुत ही खूबसूरत दुआ है जो इस दिन की पूरी रूह को बयान करती है। दुआ है कि यह हफ्ता आपकी ज़िंदगी में नई मंजिलें लाए। और आखिर में एक सवाल जिस पर गौर किया जा सकता है, क्या हमारे रास्ते पहले से लिख दिए गए हैं या वो ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें खोलने का इंतखाब हमें खुद करना होता है।